हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1965 में। रॉबर्ट हुक ने 1965 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी और उसी सूक्ष्मदर्शी से क्या कोशिका को देखा था, जो कि कैसी दिखाई दे रही थी, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है उस प्रकार की दिखाई दे रही थी। उसके बाद है कि इसको नाम दिया साइटो। सबसे सर्वप्रथम इसको नाम क्या दिया था? साइटो नाम दिया था। और साइटो का जो अध्ययन करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। मतलब कोशिका का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान का अध्ययन। इसके जनक रॉबर्ट हुक है। और जीवित कोशिका है वो 1974 में एंटोनी हॉक और ल्यूविन ने देखी थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? जीवित कोशिका को देखा था। और इसका जो कोशिका का सिद्धांत है वो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। तो ये हमारे तीन वैज्ञानिक है, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉक, ल्यूवेनहॉक और स्लाइडेन एंड स्वान। ये जंतु वैज्ञानिक है, ये वनस्पति वैज्ञानिक है। दोनों ने मिलकर क्या किया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। तो अगर हम ये देखें कि हमारे शरीर में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, हमारे शरीर में सबसे छोटी सेल कौन सी है और सबसे बड़ी सेल कौन सी है। तो हम उसी के बारे में जानते हैं। सबसे छोटी कोशिका ये माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है। मतलब सबसे छोटी जो दुनिया में सेल है वो कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है। और सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। दूसरी बड़ी सेल कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा है। और छोटी माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है। हमारा थर्ड पॉइंट है मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका। अब हम मानव शरीर के बारे में, ये तो किसी भी मतलब दुनिया में सभी जीवों के बारे में बोला हमने, तो सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा में पाई गई और शुतुरमुर्ग में सबसे बड़ी पाई गई। अगर हम अपने शरीर की बात करें, मानव शरीर की बात करें, तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो स्प्रीम होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? स्प्रीम। मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका देखो, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। जो कि स्पर्म जो कि मेल में होती है और अंडाणु फीमेल में। तो सबसे बड़ी सेल होती है फीमेल के अंदर, अंडाणु उसका नाम है। और सबसे छोटी जो सेल होती है ह्यूमन बॉडी में उसका नाम स्पर्म है, जो कि मेल में पाई जाती है। मानव के शरीर में सबसे लंबी सेल, अगर हम लंबाई के आधार पर देखें तो मानव शरीर में सबसे लंबी सेल जो है न्यूरॉन होती है। अविभाजन रहित, मतलब न्यूरॉन एक ऐसी सेल है, सबसे लंबी तो है ही, उसके साथ साथ विभाजन रहित है, इसमें विभाजन नहीं होता। इसमें न्यूरॉन सेल में तो विभाजन रहित सेल भी कौन है? न्यूरॉन है। सबसे तेज विभाजन वाली सेल, तो हमारी बॉडी में सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? तो वो होता है हमारी लीवर में। हमारी जो लीवर की सेल्स होती हैं वो क्या है कि सबसे तेज विभाजित होती हैं। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है। लेकिन यही न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में होते हैं, हमारे ब्रेन में होते हैं। अगर यही जो सेल अगर हमारे दिमाग में कुछ हो जाए तो क्योंकि वहाँ न्यूरॉन सेल की मात्रा अधिक होती है तो क्या होता है कि हमारे वो कैसी होती है? विभाजन रहित होती हैं। और हमारे दिमाग में क्या होता है, अगर कोई चोट लग जाती है तो उसके कारण क्या होता है, हम लोग सही नहीं होते, क्योंकि सेल विभाजित ही नहीं होती। जो नष्ट हो जाती है वो नष्ट ही हो जाती हैं। और लीवर एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि सेल हमारी विभाजित होती रहती हैं, जिससे हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, मीन्स कोई बीमारी होती है, जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका है, सेल जो है हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, तो अगर हम इन देखें कि हमारा शरीर किस टाइम, मैंने बताया आपको हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो हमारा शरीर बना कैसे है? तो हमारा शरीर बना है कोशिका, अगर हम मतलब ग्रुप ऑफ सेल और ग्रुप ऑफ टिश्यूज, मतलब सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं हमारे पार्ट मीन्स अंग, और अंग को मिलाकर क्या बनता है? शरीर। अगर इसको हम थोड़ा ऊपर समझे, अगर याद करने की दृष्टि से मैंने थोड़ा उसका ट्रिक टाइप में बताया है आपको, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें। जैसे कोशिका है तो कोशिका जब मिलती है, मतलब कोशिकाओं का समूह जब मिलता है तो हमारा क्या बनता है? ऊतक। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ग्रुप ऑफ सेल, तो उससे क्या बनता है? टिश्यू बनते हैं। ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ
टिश्यू तो बनते हैं ऑर्गन, और ग्रुप ऑर्गन से बनती है बॉडी। ऐसे ही सेल, ग्रुप ऑफ सेल से बनता है टिश्यू मीन्स ऊतक, ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बनता है हमारी बॉडी। मतलब कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, और अंग से शरीर। अगर हम ये देखें, इनकी तुलना की है मैंने, अगर हम साधारण भाषा में देखें तो जैसे ये एक मकान को बनाने के लिए जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को बनाने के लिए इन सामान की जरूरत होती है। जैसे कि कोशिका को हमने ईंट माना है, जैसे कि एक मकान को बनाने के लिए हमें ईंट की आवश्यकता होती है, और ईंट को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं। उसी प्रकार कोशिका, कोशिका को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। और दीवार से मिलकर क्या बनता है, जब हम 4-5 दीवारें बना लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक कमरा तैयार हो जाता है। उसी प्रकार ऊतक और ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं। एक अंग बनाते हैं, अधिक मतलब सारे शरीर के अंगों को बनाते हैं, ठीक है। और जब हमारे अंग बन जाते हैं, तो जब अंग हाथ पैर सब बन जाते हैं, तो फिर हमारे किसका निर्माण होता है, शरीर का। तो वैसे ही जैसे कमरा बन जाता है, तो 4-5 कमरे और बना दो, एक कमरा है 4-5 कमरे और बना दो तो क्या बन जाएगा, घर बन जाएगा। उसी प्रकार जैसे 4-5 अंग इकट्ठे होते हैं तो क्या बना देते हैं, शरीर। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिकॉल कराती हूँ कि जिस प्रकार एक घर को बनाने के लिए सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को बनाने के लिए कोशिका, ऊतक, अंग की आवश्यकता होती है। ईंट, दीवार और कमरा से क्या बनता है, घर बनता है। वैसे ही कोशिका, ऊतक, अंग से क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है। तो मैंने इधर बताया है कि थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि ग्रुप ऑफ सेल मतलब 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसी और भी सेल मिलके क्या बनाएंगी, ऊतक बनाएंगी। ठीक है, और ऊतक मिलके क्या बना देंगे, अंग बना देंगे, और अंग मिलके क्या बना देंगे, एक शरीर का निर्माण कर देंगे। तो हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या हुई, कोशिका हुई। तो सबसे छोटी इकाई से हमारे शरीर, और सबसे छोटी इकाई ऊतक, अंग सब मिलकर हमारे शरीर का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। मैंने आपको बता दिया, आज मैंने दिया कोशिका के का इंट्रोडक्शन दिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इसके चित्र के सहित समझाऊंगी, और इसके और सेल्स के ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।